मैं सोचती हूँ कोई मुझ पे कुछ करवर ना दे, मेरे परिवार पे ना कर दे, क्योंकि बड़े कुत्ते लोग हैं दुनिया में कि देख नहीं सकते हैं कि किसी का घर परिवार अच्छा रहे। चाहे कोई भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करे, मैं सब जानती हूँ कि वो बैठी है माँ काली माता। बॉलीवुड की चमकती दुनिया में जहां रिश्ते और ग्लैमर की खबरें हर दिन सुर्खियां बटोरती हैं, वहां एक बार फिर से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का नाम चर्चा में है। 37 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद इनके तलाक की अफवाहें सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर सुर्खियां बटोर रही हैं। क्या वाकई में ये जोड़ा, जिसने दशकों तक एक दूसरे का साथ निभाया, अब अलग होने की राह पर है, या ये सिर्फ एक और अफवाह है जो बॉलीवुड की चकाचौंध में उड़ती रहती है? आइए इस खबर की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है इस कहानी के पीछे का सच। गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी किसी रोमांटिक फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये कहानी तब शुरू हुई जब गोविंदा अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर रहे थे। सुनीता की बड़ी बहन की शादी गोविंदा के मामा आनंद से हुई थी और यहीं से इन दोनों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। गोविंदा उस वक्त विरार जैसे छोटे से शहर से आए एक साधारण लड़के थे, जिनका देसी अंदाज और सादगी उनका ट्रेडमार्क थी। वहीं सुनीता एक रईस परिवार की स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी। इनके ऑपोजिट स्वभाव के कारण शुरू में दोनों में काफी झगड़े भी हुए, लेकिन जैसा कि अक्सर बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में होता है, इनके झगड़े प्यार में बदल गए। डांस के प्रति दोनों का जुनून उनकी नजदीकियों का कारण बना। सुनीता के भाई ने उनके बीच प्रेम पत्रों का आदान प्रदान करवाने में मदद की। इन प्रेम पत्रों ने उनकी कहानी को और रोमांचक बना दिया। गोविंदा की मां निर्मला देवी को सुनीता बहुत पसंद थी और उन्होंने इस रिश्ते को आशीर्वाद दिया। 11 मार्च 1987 को दोनों ने शादी की और इस जोड़े ने अपनी जिंदगी को प्यार, विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ाया। उस समय गोविंदा 24 साल के थे और सुनीता सिर्फ 18 साल की। गोविंदा तब अपने करियर की शुरुआत में थे, लेकिन गोविंदा ने अपनी फीमेल फैन फॉलोइंग को ध्यान में रखते हुए अपनी शादी को 1 साल तक छुपाए रखा। 1988 में अपनी बेटी टीना के जन्म के बाद ही उन्होंने अपनी शादी की घोषणा की। बाद में 1997 में उनके बेटे यशवर्धन का जन्म हुआ। 90 के दशक में गोविंदा की फिल्में जैसे हीरो नंबर 1, राजा बाबू और कुली नंबर 1 ने उन्हें घर घर में फेमस कर दिया। उनके डांस, कॉमेडी और अनोखे अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन इस शोहरत के पीछे सुनीता का अटूट साथ हमेशा उनकी ताकत रहा। चाहे करियर की ऊंचाइयां हों या उतार चढ़ाव, सुनीता ने हर कदम पर गोविंदा का साथ निभाया। गोविंदा और सुनीता की शादी को 25 साल पूरे होने पर उन्होंने अपनी मां निर्मला देवी की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए 2012 में एक भव्य समारोह में दोबारा शादी की। इस मौके पर दोनों की केमिस्ट्री और प्यार देखकर फैंस का दिल खुश हो गया था। लेकिन अब 38 साल बाद उनकी शादी की नींव में दरार की खबरें सामने आ रही हैं। 2024 में पहली बार गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें सामने आई थीं। फरवरी 2025 में ये खबरें फिर से जोर पकड़ने लगीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता ने दिसंबर 2024 में बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की थी। इस अर्जी में उन्होंने गोविंदा पर अडल्ट्री, क्रुएल्टी और डिजर्शन जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इन खबरों ने गोविंदा के फैंस को हैरान कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि गोविंदा का एक 30 साल की मराठी अभिनेत्री के साथ कथित रिश्ता इस तलाक का मुख्य कारण है। इसके अलावा सुनीता के कुछ इंटरव्यू में दिए गए बयानों ने भी इन अफवाहों को हवा दी। सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो और गोविंदा अलग अलग घरों में रहते हैं। उन्होंने बताया कि गोविंदा अपने बंगले में रहते हैं, जहां वो देर रात तक मीटिंग्स और लोगों से बातचीत में व्यस्त रहते हैं, जबकि सुनीता अपने बच्चों के साथ फ्लैट में रहती हैं। इन अफवाहों के बीच सुनीता आहूजा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ब्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। इस वीडियो में सुनीता मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर और चंडीगढ़ के मां महाकाली मंदिर में दर्शन करती नजर आई। उन्होंने बताया कि वो बचपन से ही महालक्ष्मी मंदिर जाती रही हैं और जब वो गोविंदा से मिलीं तो उन्होंने मां से उनके साथ शादी और खुशहाल जीवन की प्रार्थना भी की थी। सुनीता ने भावुक होते हुए कहा, मैंने मां से गोविंदा के साथ शादी की प्रार्थना की थी और मां ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की। मुझे 2 अच्छे बच्चे दिए
लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। मेरी माँ काली में इतनी आस्था है कि जो कोई भी मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा, माँ काली उसकी जिंदगी नर्क बना देगी। इस वीडियो को देखकर कई फैंस ने इसे तलाक की अफवाहों का जवाब माना। सुनीता ने यह भी कहा कि अच्छे इंसान और अच्छी औरत को दुख देना सही नहीं है। जो भी मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे माँ काली माफ नहीं करेगी। इस बयान से सुनीता ने साफ कर दिया कि वो अपने रिश्ते को लेकर कितनी गंभीर हैं। सुनीता ने इन तलाक की अफवाहों पर कई बार अपनी बात रखी है। सुनीता ने यह भी साफ किया कि वो और गोविंदा अलग अलग रहते हैं, लेकिन इसका कारण उनकी बेटी टीना की प्राइवेसी है। उन्होंने बताया, जब गोविंदा ने 2024 में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन की थी, तब हमारी बेटी जवान हो रही थी। उनके कार्यकर्ता घर पर आते थे, इसलिए हमने पास में ही एक ऑफिस ले लिया। हम शॉर्ट्स पहनकर घर में घूमते हैं और प्राइवेसी के लिए ये जरूरी था, इसलिए उन्होंने गोविंदा के लिए एक अलग ऑफिस लिया और वो अपने बच्चों के साथ फ्लैट में रहने लगीं। सुनीता ने यह भी कहा कि इस दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो मुझे और गोविंदा को अलग कर सके। गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर उनके परिवार और करीबी दोस्तों ने भी अपनी राय दी है। गोविंदा के भांजे और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये संभव ही नहीं है। उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि तलाक की बात सोची भी नहीं जा सकती। उनकी भतीजी आरती सिंह ने भी कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और लोग बिना वजह उनकी निजी जिंदगी के बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं। इन सभी बयानों और खबरों को देखने के बाद ये साफ होता है कि गोविंदा और सुनीता के बीच कुछ मतभेद जरूर रहे हैं, लेकिन तलाक की बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं। सुनीता ने खुद कई बार इन अफवाहों को खारिज किया है और गोविंदा के वकील और मैनेजर ने भी यही कहा है कि ये पुरानी बातें हैं जो अब सुलझ चुकी हैं। दोनों के बीच अलग अलग रहने की व्यवस्था सिर्फ प्राइवेसी और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के कारण है, न कि तलाक के इरादे से। हालांकि सुनीता के कुछ बयानों, जैसे कि गोविंदा के साथ कम समय बिताने की शिकायत या उनकी कथित बेवफाई की चिंता ने इन अफवाहों को और हवा दी। लेकिन ये भी सच है कि लंबे रिश्तों में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। गोविंदा और सुनीता ने 37 साल तक एक दूसरे का साथ निभाया है और उनके बच्चों टीना और यशवर्धन के लिए भी वे एक मजबूत आधार रहे हैं। 90 के दशक में गोविंदा बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। उनकी फिल्में जैसे हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 और राजा बाबू जैसी फिल्में आज भी फैंस के दिलों में बसी हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका फिल्मी करियर ठंडा पड़ गया। उनकी आखिरी फिल्म रंगीला राजा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। गोविंदा इन दिनों अपनी फिल्मों और राजनीतिक करियर पर ध्यान दे रहे हैं। 2024 में उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की थी। साथ ही वो अपनी नई फिल्मों की शुरुआत करने की तैयारी में हैं। वहीं सुनीता अपने बच्चों के करियर को सपोर्ट करने के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को भी संभाल रही हैं। उनके बेटे यशवर्धन जल्द ही एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं, जिसे नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर साई राजेश डायरेक्ट करेंगे। गोविंदा और सुनीता आहूजा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मजबूत जोड़ियों में से एक रही है। उनकी शादी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। तलाक की अफवाहें भले ही सुर्खियों में रही हों, लेकिन सुनीता और गोविंदा के बयानों और उनके करीबियों की बातों से यही लगता है कि उनका रिश्ता अभी भी मजबूत है। जैसा कि सुनीता ने कहा, कोई माई का लाल हमें अलग नहीं कर सकता। तो क्या ये तलाक की खबरें सिर्फ अफवाहें हैं या इनमें कुछ सच्चाई है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, गोविंदा और सुनीता की प्रेम कहानी अभी भी लाखों दिलों को छूती है। खैर दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये रिश्ता अब अलग होने की कगार पर पहुंच चुका है या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।